अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश जी वीएस। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं भरे हुए करेले। तो वीएस ये हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं हिरा, ये उनकी फरमाइश पे मैं बना रही हूँ। काफ़ी दिन से वो रिक्वेस्ट कर रही थी। तो इस देख लें, ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम अपनी ये कुकिंग स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, जो सिंपल इंग्रेडिएंट हों, जो आपके घर में अवेलेबल हों, हर किसी के किचन में ये चीज़ें मौजूद हों, उसी से हमारा ये काम किया जाए कुकिंग का। तो वीएस ये देख लें, 1 kg हमारे ये करेले हैं। इनको मैंने पील ऑफ करके, यानी कि इनका छिलका उतार के, इनको मैंने नमक लगा के रखा हुआ है। और इसी के साथ ये देख लें, जो इनको मैंने पील ऑफ किया था, जो इनका छिलका था, ये इसको भी मैंने इसी तरह से, ये देख लें, इसे ज़ाया नहीं करना। बहुत ही प्यारा इससे टेस्ट आता है। मेरी अम्मी ये अक्सर डाला करती थी इन करेलों, भरे हुए करेलों में ये डालती थी, तो बहुत ही प्यारा टेस्ट आता था। ये इनको आपने इस तरह से, ये देख लें, थोड़ा छुरी के साथ, आपने नाइफ के साथ इसको छोटा छोटा सा कट कर लेना है। और फिर अच्छी तरह इसको नमक लगा के आपने इस तरह से अपने हैंड की मदद से अच्छी तरह इनको मसलना है, ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। और आपने इसको स्ट्रेनर के अंदर या कोई छन्नी हो उसके अंदर डाल के आपने रख देना, इसकी कड़वाहट निकल जाए। और फिर इसको पानी से अच्छी तरह वॉश करना है। तो ये देख लें, ये यहाँ पे आप देख लें, ये ऑनियन है मेरे पास, तकरीबन ½ kg के करीब मैंने ये ऑनियन लिए हैं। इनको मैंने इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 3 अदद ही मेरे टमाटर थे, ये भी मैंने इसी तरह से कटिंग कर ली हैं। और ये इसके अंदर 7 से 8 अदद ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिलिंग के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक भी ऐड कर लूँ। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक भी ऐड कर दूंगी। और इसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें ये देख लें 1 टेबल स्पून भर के मैंने ये नमक लिया है। और ये इसी के साथ मैंने ½ टीस्पून के करीब मैंने ये हल्दी ली है। 1.5 टेबल स्पून के करीब मेरी ये कुटी हुई लाल मिर्ची है, ये ले ली है। ½ टीस्पून के करीब ये गरम मसाला है। और 1 टीस्पून के करीब ये देखें साबुत सूखा धनिया है। और 1.5 टेबल स्पून के करीब ये पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में जो होता है ये वो सूखा धनिया है। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको फिर आप उसमें चॉपर में डाल के कर लें, या हैंड चॉपर जो होते हैं वो, उसमें आप इसे अच्छी तरह से पीस लें। ये हमारा फिलिंग का मसाला रेडी हो जाएगा। जिस तरह से आपके किचन में अवेलेबल हो सहूलत, आप उस तरह से इसको पीस लेना है। इस मसाले को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। और इसकी फिलिंग हम तैयार करेंगे। तो वीएस में इसको पीस कर, जी वीएस देखें, ये मैंने मसाला पीस लिया है, यानी कि इसको कूट लिया है मोटा मोटा सा। इसी तरह से आपने भी करना है, ज़्यादा बारीक पीसने से गुरेज करना है। बस इसी तरह से इसका टेक्सचर देख लें, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इस तरह से आपने भी कर लेना। और जिस तरह से आपको सहूलत लगे आपकी किचन। तो हमारा हो गया फिलिंग का मसाला। अब जो है ना, ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें जो हमने दूसरा मसाला बनाना है। ये उसके लिए देख लें, तो ये 3 अदद ये देख लें ऑनियन है हमारे। इसी के साथ देख लें ये 3 टमाटर हैं, ये भी मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। कुछ ये थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ये देख लें हरा धनिया है। और ये जिंजर गार्लिक 2 टेबल स्पून हमारे जिंजर गार्लिक है। ये वो मसाला है, ड्राई मसाला, जो मैं अक्सर आपसे कहती हूँ, मैं किचन में अपने मैंने बना के रखा हुआ होता है। इसमें ये देख लें, आपको अनारदाना भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, इसमें ये देखें अनारदाना है, कुटी हुई ये लाल मिर्ची है। और इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, थोड़ी सी खटास होती है इसमें। ये सारी चीज़ें मिक्स करके ये किचन में रखी हुई होती हैं। मैंने अक्सर में ये खानों में आपने देखा होगा ऐड करती हूँ। तो ये हम इसके मसाले में ऐड करेंगे, यानी कि जो हमने फिलिंग का मसाला बनाया उसका डिफरेंट टेस्ट आना चाहिए। और जो दूसरा मसाला है हमारा, वो उसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आना चाहिए। तो ये मसाला मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर घर में ये चीज़ें ना हो तो आप कोई सा भी मसाला ऐड कर दें। 4 गोश्त मसाला होता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। आपके घर में अगर वो हो, आप वो ऐड कर लें। तो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। और ये देख लें कलौंजी, हमारी किचन की जान। ये कलौंजी बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। और अक्सर मैं ड्राई जो वेजिटेबल होती है उसमें मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा, आप भी अपनी किचन में से यूज़ किया करें। जी वैसे अब हम आते हैं फ्लेम की तरफ। फ्लेम के ऊपर अपनी ये कढ़ाई रख ली है। अब इसके अंदर थोड़ा सा, मैं ये देखें, थोड़ा सा इसकी 2 या 3 टेबल स्पून के करीब ये मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी, थोड़ा सा। अब इसमें जो मैंने पीस के रखा हुआ है मसाला वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला ऐड कर देंगे ताकि इसका जो ये पानी है ये ड्राई हो जाए। मसालों का ये पानी है, इसको हमने ड्राई करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। मसालों का जो ये पानी है इसको हल्का हल्का सा हमने खुश्क करना है, ताकि फिर वो फिलिंग के टाइम पर हमें परेशान ना करे। और बस फिर इसे जी भी देखें, आहिस्ता आहिस्ता से हल्का हल्का सा इसका ये ड्राई होना शुरू हो गया। ये जो इसका पानी है ना मसालों का, ये ऑनियन टमाटर वगैरह ये सब मैंने पीसे हुए मसाले में, तो ये इसका पानी था, इसको मैंने ड्राई करना है। दूसरी साइड पे भी ये देख लें, दूसरे फ्लेम के ऊपर भी मैंने ये कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया।
आप अपने देख लीजिएगा, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर लेना। मैंने इसमें करेले फ्राई करने। जीवीएस फ्लेम के ऊपर हमारा काम हो रहा है, वो मसाला फ्राई हो रहा है और दूसरी तरफ भी मैंने कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसको फ्राई करने से पहले इसके ये देखें, इसकी लेंथ माशाल्लाह से ये देखें, ये बड़े हैं साइज में ना, तो इसको हम कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े ये अच्छे नहीं लगते, तो इसको बीच में से हम इस तरह से कट करके इसके दो दो पीसेस बना लेंगे, क्योंकि छोटे साइज में आजकल मिलते ही नहीं है करेले। लेकिन वो छोटे साइज के जो करेले होते हैं असल में वो होते हैं फिलिंग वाले करेले। तो हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे बीच में से। आपने भी इसी तरह ही करना है, इस तरह से इसके दो हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। फिर ये हमारे फ्राई भी अच्छे हो जाएंगे, आसानी होगी और फिर वैसे भी अच्छे लगेंगे। जीवीएस ये देखें, दूसरी साइड पे मैंने जो कढ़ाई रखी हुई है इसमें हम ये डाल देंगे करेले। पहले हम करेलों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मेरी अम्मी इसी तरह ही बनाती थी, पहले वो करेलों को इस तरह से फ्राई कर लेती थी और फिर फिलिंग करती थी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही, आप भी इस तरह से बनाइएगा, ज़रूर आपको पसंद आएंगे। जीवीएस ये जब तक ये फ्राई होते हैं हल्की आंच आपने रखनी है ताकि ये थोड़े गल जाएं अंदर तक। और फिर पहले आपने हल्की आंच रखनी है और फिर बाद में थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा कलर लाने के लिए। अब दूसरे फ्लेम पे चलते हैं जहाँ पे हमने मसाला रखा हुआ है। ये देखें, ये तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है। बस इसका ये ड्राई मसाले का जो पानी है ये खुश्क होने वाला है, तो ये ड्राई हो जाता है तो फिर हम इसे उतार लेते हैं। जी ये देखें, तकरीबन ये ड्राई हो गया। थोड़ा सा हम इसको और फैला देंगे, इस तरह से आपने फैला देना है ताकि ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। और ये देख लें व्यूअर्स, ये भी माशाल्लाह से एक तरफ से देखें कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। इनको आपने इस तरह से चेंज करती रहना है, इनकी पोजीशन चेंज करते रहें। व्यूअर्स जिस रेसिपी में मेहनत होती है ना, वो टेस्टी भी आप यकीन जाने उतनी ही होती है। जितनी भी आप नोट करें, जितनी भी रेसिपी है जिसमें मेहनत से जो चीज़ें बनती हैं, कड़ी हो गई, भरे हुए करेले हो गए, इस तरह की ज़रा टिपिकल जो चीज़ें होती हैं। जी व्यूअर्स देख लें, ये ड्राई हो गया हमारा मसाला। ये देखें नीचे लगना शुरू हो गया है। ये मैंने थोड़े तेज़ फ्लेम के ऊपर मैंने इसको किया था, इस तरह से इसका पानी खुश्क किया था। अब मैं इसको फ्लेम से उतार लूँगी और इसका ठंडे होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। गोल्डन सा कलर, प्यारा सा कलर आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है मेरी प्यारी प्यारी बहनियों, इसको निकाल लेना। इसको निकाल के मैं जो दूसरे हैं उनको भी ऐड करके फ्राई करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये भी माशाल्लाह से हो गए हैं फ्राई, इनको भी मैं निकाल लूँगी। इस तरह से आपने इनको पकड़ के अच्छी तरह से ऐसे इनका ऑयल निकालना है। जी व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। इस तरह से इनको मैंने ऑयल अच्छी तरह इनका निकाल लिया था। देखें ये कितना इजी भी तरीका है और वैसे भी इस तरह से ज़्यादा टेस्ट आता है। ये देखें, अब ये जो हमारी फिलिंग है इसके अंदर थोड़ा सा मैं ये हरा धनिया ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हमारा ये मसाला भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसको करेलों में भरूँगी। तो व्यूअर्स ये देखें, सिंपल सा तरीका है। आपने इसको पकड़ना है, करेले को गुत्ती से पकड़ना है इसको। आपने इसको गुत्ती से पकड़ना है, मसाला फिल कर लेना। पहले आपने सारे इस तरह से फिल करके रख लेना और फिर आपने इसके ऊपर ये देखें, आपको इस तरह से थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। धागा जो हमारी ये सिलाई का होता है, ये आपने इसको ऊपर से, फिर मैं वो भी बताती हूँ। पहले सारे हम इस तरह फिल कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, ये जो मसाला है ना, ये थोड़ा मैंने इसमें स्पाइसी रखा हुआ है। जो फिलिंग का मसाला होता है ये थोड़ा स्पाइसी ही होता है, स्पाइसी ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से आपने ये सारे करेले फिल कर लेने। ये देखें, इस तरह से आपने इसके अंदर फिलिंग भर लेनी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको भर के, सारे भर के पहले रख लें।
और फिर ऊपर से हम धागा इसकी लपेट लेंगे। इस तरह से हल्का हल्का सा, बस इसको ज़्यादा आपने इस तरह प्रेस नहीं करना, बस इस तरह से रखते जाना। अब मैं तमाम करेलों को फिल करके फिर आपको दिखाती हूँ। जी वीएस देखें, ये हमारा लास्ट करेला है, इसमें भी हम ये फिल कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको फिल कर लेना, देखें बराबर कर लेना है और इस तरह से आपने फिर यहाँ पे, ठीक है ना। ये हम मसाला थोड़ा सा बच गया, ये हम वैसे जो इसका मसाला बनाएंगे जिसमें हमने करेले ऐड करने हैं उसके अंदर ये ऐड कर लेंगे। जी वीएस देखें, दोबारा से आपने करेले को गुत्ती से पकड़ना है और इसको बांध देना है। देखें आपको हंसाने के लिए क्या क्या कुछ करती है ना। इस तरह से हल्का, आपने दबाना नहीं है। जब आप लोग इसको दबा के यूँ बांधते हो ना तो ये इस तरह से ना फिर ये मसाला बाहर आ जाता है। बिल्कुल लाइट हैंड के साथ आपने इसको ऊपर से ये धागे से बंद कर देना। ये देखें इस तरह से रखा, ऊपर थंब रख लिया और ये लाइट हैंड से आपने इसको बिल्कुल लाइट, दबाना नहीं है आपने। और ये देखें इस तरह से सबको हम कर लेंगे। इस तरह से जी वीएस देखिए, हमने सब इन करेलों को फिल करके ऊपर से इनको बांध दिया है धागे से। अब हम इस मसाला इसका बनाते हैं। चले हम अपने फ्लेम की तरफ चलते हैं। जी वीएस देखें, ये वही ऑयल है जिसके अंदर से हमने करेले अपने फ्राई किए हैं और करेलों का टेस्ट भी इसके अंदर आ गया इसी ऑयल के अंदर। अब मैं इसमें ये देखें कलौंजी ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब हमारी ये कलौंजी थी। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे ऑनियन। व्यूअर्स आप भी इसी स्टाइल में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही चटपटे करेले बनते हैं। व्यूअर्स हमने जो उसकी फिलिंग का मसाला बनाया था ना, वो ज़रा मैंने स्पाइसी रखा था, उसमें ज़रा ना स्पाइस ज़्यादा थे। और अब ये वाला है ना, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे और इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। फिलिंग वाला मसाले का टेस्ट अलग होगा और ये जो है मसाला इसका टेस्ट अलग होगा। थोड़ा सा ये ऑनियन हमारा कुक होता है, कलर इसका चेंज हो जाता है, तो फिर आपको मज़ीद बताती हूँ आगे के इंग्रेडिएंट्स। जी वीएस देखें, ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक ऐड कर दूंगी, ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना। अब इसको भी 2 मिनट के लिए मैं कुक करूंगी। 2 मिनट हो गए, मैंने जिंजर गार्लिक को भी इसमें कुक कर लिया। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। इसको भी सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। जी वीएस देखें, ये हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैं ये मसाला ऐड कर दूंगी। ये देख लें, 3 टेबल स्पून भर के ये हमारे मसाले हैं, मिक्स मसाले जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, अनारदाना, हल्दी और क्या कहते हैं उसको, खटास हमारी, और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, कुटा भुना हुआ सूखा धनिया, ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये सब चीज़ें इसमें मिक्स हैं, ये ऐड कर देंगे। फ्लेम आपने अब लाइट कर लेना है। और इसी के साथ व्यूअर्स ये देखें, मैंने जो वो पील ऑफ किए थे छिलके करेलों के, ये ऐड कर देंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है व्यूअर्स, आप इसे डालकर देखिएगा। और इसमें कुछ थोड़े थोड़े से बीज भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट देते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी। इनके साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह हम इसको फ्राई करेंगे मसाले के साथ। जो मैंने इसके वो छिलके डाले थे वो करेलों के, वो अच्छी तरह इस मसाले के साथ मैं भूनूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वीएस देखें, माशाल्लाह से हमारा ये मसाला कुक हो गया है। इसमें जो मैंने छिलके डाले थे करेले के, वो भी माशाल्लाह से देखें कुक हो गए।
व्यूअर्स इसकी इफादियत बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे जो ज़ियाबतीस के मरीज़ होते हैं, जिनको शुगर होता है, उनके लिए तो ये बहुत ही कारआमद है। और वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। डालने से इसका जायका मज़ीद बढ़ जाता है करेलों का। अब मैं इसमें ये मसाला ऐड कर दूंगी, जो हमारा फिलिंग का मसाला बचा था, ये भी इसमें डाल देते हैं। मिक्सिंग कर लेते हैं इसकी अच्छी तरह। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, करारी सी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा माशाल्लाह से कुक हो गया बिल्कुल। देखें, आपने इस तरह से ये रख देना मसाले के अंदर, आपने ये करेले रख देने इस तरह से सेटिंग के साथ आपने मसालों को। और फ्लेम आपने बिल्कुल लाइट कर लेना, ताकि ये दम पर हमारे अच्छी तरह जो फ्लेवर है इसका मसाले का, इसमें मज़ीद इसकी स्किन के ऊपर आ जाए। जी देखिए, हमने ये करेले अपने सारे इसमें सेट कर दिए। आपने इस तरह से पकड़ना है कढ़ाई को, हैंडल से आपने कढ़ाई को इस तरह से पकड़ के हल्का सा इस तरह से देखें आपने हिला देने, हिला देना ताकि मसाला सेट हो जाए, ये करेले हमारे सेट हो जाएं। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया और जिंजर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ये जिंजर है और हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसी के ऊपर भी इसमें डाल दूंगी ये इमली का पल है, ये इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने गुठलियाँ साइड पे पकड़ ली हैं और इसका ये इमली का पानी ऊपर से डाल दूंगी इस तरह से। ये बहुत ही चटपटे से हमारे करेले रेडी होंगे। और फिर आपने इस तरह से पकड़ के कढ़ाई को हिला देना इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं ये कवर लगा देती हूँ। 5 मिनट के लिए लाइट सी आंच के ऊपर इसको हम दम दे देंगे। जी व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से ये देखें हमारे करेले बिल्कुल डन हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, क्या ज़बरदस्त ये देखें फ्लेवर है इसका। सॉरी, फ्लेवर तो आप नहीं गेस कर सकते, लेकिन आप देख तो सकते हैं ना। देखने से ही चीज़ का पता चल जाता है कि इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, ज़बरदस्त। जी व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से हमारी डिश आउट हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही करारे ये हमारे करेले बने हैं। जी हीरा बेटा, ये देखें आपकी फरमाइश पे मैंने ये बनाई है, आप रिक्वेस्ट कर रही थी मुझसे। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और हल्का सा हम ये हरा धनिया और ये जिंजर डाल देंगे, थोड़ा सा गार्निशिंग कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ आपसे चाहते हैं इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफा, तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।